अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज सेंटर और आज का टॉपिक है एंगल एंड इट्स टाइप्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हर वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंगल एंड इट्स टाइप्स। एंगल क्या होता है? टू लाइंस आर लाइन सेगमेंट्स आर रेज विथ अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल। कैसे? ये एक रे है, रे ए, ये रे बी, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं और ये आपस में मिलके एक एंगल बनाते हैं, ये होती है एंगल। टू लाइंस आर लाइन सेगमेंट्स आर रेज विथ अ कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल इज डिनोटेड बाय दिस साइन। इस साइन से हम एंगल को शो करते हैं। An angle is measured in anti-clockwise manner with the help of protractor and degree. अब यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट है O, जिसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब एंगल एक होते दो डायरेक्शन होती है, एक होते क्लॉकवाइज जो यूं घूमती है, दूसरी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज जो ऐसे उल्टा घूमती है। तो जो एंगल्स हम मेजर करते हैं वो यहाँ से मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से यूं एंटी क्लॉकवाइज आती है। जब डी रखेंगे आप, प्रोटेक्टर रखेंगे आप, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे प्रोटेक्टर, यहाँ से यूं एंगल मेजर होती है। ठीक है, तो अब टर्मिनोलॉजीज हैं एंगल्स में जो यूज होती है वो होती है वर्टेक्स और आर्म्स। वर्टेक्स क्या है? द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इन एंगल इज अ वर्टेक्स। ये चीज, ये कॉमन पॉइंट जो है जहाँ पे ये दोनों रेस मिलते हैं, तो ये क्या कहलाती है? वर्टेक्स। ठीक, दूसरे हैं आर्म्स। द टू रेस फॉर्मिंग एन एंगल फॉर्म अ फिक्स्ड पॉइंट आर आर्म्स, दे आर आल्सो कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। ये रेस जो है, जो दो मिल रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं, इस रेस को हम क्या कहेंगे? आर्म या साइड्स ऑफ एंगल कहेंगे। ठीक है, तो एंगल को मेजर कैसे करते हैं? डिग्री से। डिग्री में हम उसको मेजर करते हैं। अब आते हैं टाइप्स पे। एंगल के कुछ टाइप्स हैं, तो वो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये कि एक होती है जीरो एंगल। एंगल्स आर क्लासिफाइड एज जीरो एंगल। एंगल हुज मेजर इज 0 degree is called zero angle. The initial and final arms are at the same position. Angle AOP is zero angle. अब ये यहाँ से, ये इसकी ओरिजिन है, ये दोनों सेम प्लेन पे है। एक होता है वर्टिकल प्लेन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल प्लेन की एंगल होती है 90 डिग्री और हॉरिजॉन्टल की होती है राइट साइड पे जीरो एंगल। तो अब ये देखो सेम प्लेन पे ये रे ए और ये रे बी दोनों क्या कर रहे हैं? सेम प्लेन पे है, तो जीरो एंगल इनके आपस में बन रही है, तो ये कहलाएगी क्या? जीरो एंगल। अब आते हैं एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल इज द वन दैट इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन 90। अब वो एंगल जो जीरो से ऊपर हो और 90 डिग्री से कम हो, उससे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल। अब देखें ये 90 बिल्कुल ये स्ट्रेट होती है। ठीक, और ये जो रे है ये यूं जा रहा है, ये जीरो एंगल है इसकी, और ये अपवर्ड जो है वो 90 डिग्री है। तो अब देखिए आप, ये एंगल जो है ना जीरो से ऊपर है, 90 से कम है, जीरो और 90 के दरमियान है, तो ये क्या कहलाएगी? एक्यूट एंगल। अब आते हैं राइट एंगल। एनी एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज राइट एंगल। वो एंगल जो 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ऑब्ट्यूज। अब आते हैं ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज इज एन एंगल इफ इट इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान हो उससे हम क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से ग्रेटर हो बट 180 से 180 ये हो गई जीरो एंगल। अब इस तरफ आप जाएंगे यहाँ तक, तो ये आ जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप, ये एंगल जो है 90 तो ये स्ट्रेट होती है बिल्कुल ऊपर। अब ये एंगल जो बन रही है 90 से ऊपर ज़्यादा है, लेकिन
180 कहाँ तक आएगी, यहाँ तक जब पहुंचेगी तो 180 डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये 180 डिग्री से कम है अगर और 90 से ज़्यादा है तो ये क्या कहलाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल। दूसरी है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री is a straight angle. This angle got its name as its form a straight line. अब यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, दो रेज है ए बी, इसका कॉमन पॉइंट ओ है, लेकिन अब ये एंगल जो बना रहे हैं वो 180, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 0 होता है, यहाँ पर 180 होता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा तो 90 डिग्री होगा। तो अब नीचे आएंगे तो ये 270 होगा, तो यहाँ पर आएगा 360, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं कि स्ट्रेट एंगल के बारे में। ये जो देखें ये कॉमन पॉइंट है, ये दो रेज आपस में बिल्कुल 180 डिग्री पे है, तो उसके हम क्या कहते हैं इसको स्ट्रेट एंगल, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, दोनों रेज जो है स्ट्रेट लाइन बना रही हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। अब आते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल इज द वन दैट ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। वो एंगल जो 180 से ज्यादा, अब 180 यहाँ तक थी, अगर नीचे जाएंगे तो 180 से ज्यादा हो जाएगी। जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो अब दूसरे टाइप्स हैं एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ बोथ ऑफ देम हैव वन कॉमन आर्म्स। अब ये देखिए, एक रे ए है, एक सी है, एक बी है, ये इनका ओरिजिन पॉइंट बिल्कुल एक ही है, तीनों का ओरिजिन पॉइंट कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स बन रही है, एक ए ओ सी, दूसरी सी ओ बी। अब इसमें क्या कहता है कि वन कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, वर्टेक्स ये चीज मैंने आपको बताया था, ठीक है, वर्टेक्स इसमें कॉमन है, और एक आर्म कॉमन है, ये सी। AOC एंगल में भी सी आता है, COB में भी ये आर्म सी आती है, तो ये क्या कहलाएगी, एडजेसेंट एक एंगल जिसमें एक आर्म कॉमन हो और एक वर्टेक्स कॉमन हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ बोथ एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। अब ये दो एंगल्स बन रहे हैं, एक 25 डिग्री की बन रही है COI में, और ये AO, ये ओरिजिन पॉइंट O है, AOC में। तो अब इन दोनों एंगल्स का सम जो है, अगर 90 डिग्री बनता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री बनता है, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ बोथ एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री। आप 65 और 25 को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। अगर दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री में क्या है, व्हेन द सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 द एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसमें भी ये है कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं इन दोनों का सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। अब आप 125 को ऐड करें इसमें 55 में तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो ये क्या कहलाएगी, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सपोज टू स्ट्रेट लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर, क्रॉस कर रही हैं आपस एक दूसरे को, एट अ पॉइंट O द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये जो अपोजिट एंगल्स बन रही हैं, ये और ये, तो ये क्या कहलाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगी, और ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगी, तो ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Thanks for watching video. To watch more videos, like and subscribe my channel and click the bell icon to get notification of every video. Thanks.